हमारे साथ है दिव्या अग्रवाल, जिन्होंने जीता है एस ऑफ स्पेस, एक ऐसा रियलिटी शो जो बिग बॉस से भी ज़्यादा खतरनाक है। भाई दिव्या तो जैसे चैंपियन बन गई इस तरह के रियलिटी शोज करने की, तो इनसे जानते हैं कैसा था एस ऑफ स्पेस करना। दिव्या, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई एस ऑफ स्पेस जीतने के लिए। थैंक यू सो मच। शो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। आप एक ही रूम में हो, अगर मेरी आपसे लड़ाई हो गई अमित, तो मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं कहीं नहीं जा सकती बिग बॉस में। एटलीस्ट आप बाहर जा सकते हैं, स्विमिंग पूल के एरिया में, किचन में, जिम में। यहाँ पे देयर इज नो वे आउट। सो बहुत ही इनह्यूमन है ये शो, लेकिन दिव्या ने कर दिखाया। तो कैसे ये मुश्किल चीज़, नामुमकिन चीज़ को आपने मुमकिन बनाया? 10 साल से इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। काफ़ी ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनसे मुझे बात नहीं करनी है पर करनी पड़ती है। काफ़ी ऐसी जगह पे रही हूँ जहाँ पे मुझे नहीं रहना पर रहना पड़ता है। काफ़ी ऐसा खाना खाया जो मुझे नहीं पसंद है पर खाना पड़ता है। तो एक्चुअली जो 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, वही काम आया है शो में। और दिल और दिमाग का सही बैलेंस रखा है। The winner is in right in front of you. So yeah. अभी जो एस ऑफ स्पेस जिन्होंने देखा, तो वो लोग आपको जानते हैं, समझते हैं। तो क्या आप में क्वालिटीज़ थी कि आप ये चीज़ कर पाई? मतलब आपने किस तरह से अपने आप को कूल कंपोज रखा? मतलब क्या वो वजह थी जिसकी वजह से आपने ये खिताब जीता? एक रियलाइजेशन हर चीज़ का, एक बैलेंस रखना। मैंने हमेशा सच का साथ दिया है शो में जो जो कुछ कहा है मैंने कंटेस्टेंट्स के बारे में, अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। तो काफ़ी ऐसी सच्चाई थी। आई थिंक उस वजह से ऑडियंस मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ी है। एंड कई बातों पे स्टैंड लेना, जहाँ पे कोई अगर ऐसी बात हो जाती है जहाँ पे उस बात को सपोर्ट करना ज़रूरी है, तो वो सपोर्ट मैंने दिया है। तो ऐसी कई चीज़ें हुई हैं शो में। अपने फ्रेंड्स का साथ दिया है। एक बेस्ट फ्रेंड था मेरा जो शो से पहले था मेरे साथ। एक बेस्ट फ्रेंड की जो दोस्ती है वो प्यार में बदल गई है। ये तो खबर ये थी कि दिव्या को इस विनर के खिताब के साथ प्यार भी मिला इस रियलिटी शो में। और क्या चाहिए लाइफ में। आई थिंक दो चीज़ें साथ में मिल गई मुझे। मैं सच में जीत गई हूँ शो। तो वरुण आपके को कंटेस्टेंट थे, लेकिन इस दौरान आप अच्छे दोस्त भी थे। तो कब ये दोस्ती प्यार में बदली? 2 साल से हम दोस्त थे। एंड हमारे अंदर वो कुछ वैसी वाली फीलिंग्स थी, पर हमेशा डरते होते थे कि यार नहीं, दोस्ती ठीक है, एटलीस्ट वो चलेगी तो सही लंबी। आजकल तो आपको पता ही है हमारी इंडस्ट्री के रिलेशनशिप्स कैसे 2-3 साल चलते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय। तो वो टाटा बाय बाय से डर लग रहा था। बट शो में हमने इतनी सारी चीज़ें एक साथ देखी है, तो हमने सोचा कि अगर ये हमने पार कर लिया है, जो सबसे टफेस्ट रियलिटी शो है, अगर हमने ये साथ में पार कर लिया, तो आई थिंक लाइफ इससे कई ज़्यादा अच्छी और मेलो है और सॉर्टेड है। तो आई थिंक लाइफ साथ में अच्छी बिता सकते हैं टुगेदर। या एसोसिएट में एक और चीज़ जो बार बार सुनाई दे रही थी वो था कुछ ऐसे नाम जो आपकी लाइफ से जुड़े हुए थे। तो प्रियांक शर्मा का नाम बार बार आ रहा था। तो प्रियांक का नाम क्यों शो में बार बार जुड़ आ रहा था? इट वॉज़ वेरी नॉर्मल। एक रियलिटी शो में मैं गई हूँ। मुझे लोग एक बिग बॉस के एक इंसिडेंट से भी ज़्यादा जानते थे। तो कि हाँ, आप आई थी वहाँ पे उनसे मिलने। तो अगर आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ बता रहे हो, तो आप अपनी गुड एक्सपीरियंसेस भी बताते हो, बैड एक्सपीरियंसेस भी बताते हो। फ़र्क सिर्फ इतना था, जो मेरे बैड एक्सपीरियंसेस थे उनमें एक ऐसे शख्स का नाम था जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसीलिए वो खबर बड़ी बन गई। वरना एक नॉर्मली अगर आप मुझसे बात करेंगे, दिव्या आप बताइए आपकी लाइफ में क्या बुरा हुआ है, तो मैं बताऊंगी ये बुरा हुआ है, ये बंदा था मेरे साथ, ऐसे कुछ हुआ था। इट वॉज अ वेरी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन। देयर वाज नो इंटेंशन टू पुट एनीबडी डाउन और समथिंग। सिर्फ एक सच था जो मैंने बोला, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया, दैट्स ऑल। प्रियांक के साथ बिनाफ्शा का नाम भी शो में कई बार उछला। तो प्रियांक को बिनाफ्शा के साथ ये सब क्या वो सब नाम क्यों उभर भर के आ रहे थे? सेम वे, क्योंकि वरुण और मेरी दोस्ती शुरुआत ही इसी नींव पे हुई थी। क्योंकि हम दोनों के पार्टनर्स एक साथ शो में जा रहे थे, और उस दौरान हमारी बातचीत काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और उस दौरान जो भी हम फील कर रहे थे, तो और कोई हमें समझ नहीं पा रहा था। आई थिंक सिर्फ हम दोनों ही थे जो एक दूसरे की सिचुएशन समझ रहे थे। एंड आई एम थैंकफुल कि वो सारी चीज़ें हुई हैं, बिकॉज जो एक फाउंडेशन है एक अच्छे रिलेशनशिप की, वो तभी से स्टार्ट हो चुकी थी। तो आई एम ग्लैड एवरीथिंग हैपेंड, बिकॉज वी लैंडेड अप विद आवर ओन सिलेक्टेड पार्टनर्स जो हमें चाहिए थे मे बी लाइफ में। या एस ऑफ स्पेस युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है। तो यूथ जो होते हैं किन चीज़ों से कनेक्ट होते हैं, और इस शो में ऐसा क्या था कि यूथ ने बहुत पसंद किया? जनरली एमटीवी सारे ही शोज इस तरह के बनाता है, पर ये शो थोड़ा अलग था, बिग बॉस के साथ साथ पैरेलली चल रहा था। तो क्या थे इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर्स कि यूथ कनेक्ट हुआ इसके साथ? इंटरेस्टिंग फैक्टर्स, आई थिंक द स्ट्रगल, एक सर्वाइवल स्पिरिट था हर कंटेस्टेंट में। हर शो में ज़्यादातर स्ट्रगल होता है जब आप दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ रहते हो, उनके साथ सर्वाइव करते हो। बट यहाँ पे आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी लाइफ की, वो आपसे छीन ली थी। जैसे सनलाइट नहीं है, फ्रेश एयर नहीं है, हमने बाहर की दुनिया नहीं देखी है। कई बार ऐसा शो में होता था कि हम सब जब थक के टास्क करके वापस अपने रूम में आते थे, तो एक अजीब सा सन्नाटा था।
आप अपने रूममेट से कितनी बात करोगे, बातें ख़त्म हो चुकी थी। तो देवर लॉट ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था दिन ब दिन। हमारे लिए कुछ था नहीं कि हम वहाँ पे कुक करें या कुछ करें। सो आई थिंक दैट सर्वाइवल एंड दैट स्ट्रगल वॉज ब्यूटिफुल। एंड हर किसी की लाइफ में वो एक जर्नी होती है जो हर किसी को इंस्पायर करती है। तो वो जर्नी जिन जिन लोगों ने, सारे कंटेस्टेंट्स ने बहुत ब्यूटीफुली खेली है, बट जिन जिन कंटेस्टेंट्स ने अच्छी खेली, आई थिंक लोग उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं। एंड दैट्स हाउ थिंग्स हैव बिकम बेटर, नो मैटर द विनर और द लूजर और हुएवर इट इज़। जिसकी जर्नी बहुत ही हसीन रही है, आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेड ऑडियंस कनेक्ट टू द शो। भाई एस ऑफ स्पेस में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग थी लेकिन साथ साथ एक दुखद घटना भी थी। दानिश इस शो के एक कंटेस्टेंट थे, वो अचानक उनकी एक्सीडेंट से मौत हो गई। तो जब ये खबर आप लोगों को मिली, चूँकि आप बाहरी मीडिया से, बाहरी इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल अनजान थे, तो कैसे इस खबर को आपने लिया और कितनी शॉकिंग थी दानिश की मौत की ये खबर आपके लिए? फिनाले वीक चल रहा था उस वक्त, हमारा आखिरी एक स्ट्रोक बचा था उस ट्रॉफ़ी के लिए। एंड जब हमें ये खबर सुनाई दी तब बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थी हमारे लिए, बिकॉज़ हमारे लिए जो भी रियलिटी शो में जो उस दौरान जो चीज़ें होती हैं वही हमारी दुनिया है। हमें नहीं पता बाहर क्या हो रहा होता है, बाहर क्या बातें हो रही हैं। वी डोंट हैव आवर सेल फोन्स, हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं होता जिससे हम कुछ देख सकें। तो वही दुनिया होती है और हम बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं उन लोगों से। नफ़रत भी एकदम उरूज पे, प्यार भी उरूज पे। तो फिर वो सारी चीज़ें जब साथ में आ गई थी, हमें ये सुनने में आया था, हमें तो एहसास ही नहीं हो रहा था। द रियलाइजेशन वाज सो बैड कि हमें समझ ही नहीं आता कि ये चीज़ सच में हुई है या नहीं हुई है। बट थैंकफुली विकास गुप्ता थे हमारे साथ एंड ही वाज लाइक अ मेंटोर। हमें कोई भी तकलीफ़ होती थी, एक वही थे हमारे साथ में। तो ऐसी सिचुएशन पे आई थिंक उन्होंने ही हमें बहुत संभाला है, क्योंकि वो बाहर की सिचुएशंस देख रहे थे, वो अपने आप को संभाल के ऑलरेडी हमारे पास आ चुके थे। तो डिफ़िकल्ट बहुत था, पर एक अच्छी चीज़, एक अच्छा मैसेज दानिश के जाते जाते उन्होंने हमें सारे कंटेस्टेंट्स को एक रियलाइजेशन दी थी कि हम आज लड़ लेते हैं आपस में, फिर वो एविक्ट हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि ठीक है ना, जो भी है शो में हुआ, फिर जाके मिल लेंगे। पर दानिश के साथ वो चीज़ नहीं हुई, हम नहीं मिल पाए उससे। तो ये एक रियलाइजेशन जो था, शॉक, ये ऐसा शौक बैठा कि हम एक दूसरे को कुछ बोलने के लायक नहीं रहे। एंड वी आर लाइक नहीं, जब तक हम साथ में हैं सब प्यार से रहेंगे, भले फिनाले वीक है, भले एनर्जी लो लगे, बट हम प्यार से रहेंगे। दैट्स द थिंग विच दानिश टॉट अस व्हाइल लीविंग अस। इस स्पेस का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थे शो के होस्ट विकास गुप्ता, जिन्हें आपने बिग बॉस में देखा। तो विकास ने कहीं ना कहीं शो को बांधे रखा। तो एज अ होस्ट आपकी, क्योंकि वो वही एक शख्स थे जिनका चेहरा आप देख पाते थे, जिनकी बातों से आप मोटिवेट या डीमोटिवेट होते थे, तो विकास गुप्ता एज अ होस्ट उन्होंने इस शो को कितना बांधा? होस्ट आप लोगों के लिए होगा, व्यूअर्स के लिए होगा होस्ट, बट हम कंटेस्टेंट्स के लिए तो मतलब ही वॉज़ लाइक द फैमिली फिगर फॉर अस। क्योंकि हर बार हम कुछ गलत या सही करते थे, उनकी ओपिनियंस हमें मैटर करते थे, उनके आउटपुट्स हमें मैटर करते थे। तो एक मेंटोरशिप, एक प्योर मेंटोरशिप दिखी है। ऐसा लगता था हम एक गुरुकुल के किसी स्कूल में हैं, जहाँ पे 70 दिन हमें साथ में रहे हुए, फिर भी 70th डे तक हमें उनसे डर लगता था कि नहीं, सर क्या रिएक्ट करेंगे, सर क्या बोलेंगे, सर कैसे रिएक्ट करेंगे इस चीज़ पे। तो बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने सारे कंटेस्टेंट्स को हैंडल किया है, क्योंकि हम 18 के 18 एकदम पागल कंटेस्टेंट्स, ऑफ लाइक 18 मैड कंटेस्टेंट्स इन अलग लेवल की एनर्जी, अलग लेवल का ज़ील, अलग लेवल की हैप्पीनेस हम सब साथ में लेकर आए थे। और उन सबको लेवल करना विकास गुप्ता आई थिंक हैज़ डन अ ब्यूटीफुल जॉब हैंडलिंग ऑल ऑफ अस। अब मैं बात करता हूँ बाकी जो 18 लोगों की आप बात करिए, तो किस तरह की लड़ाई झगड़े, कैट फाइट, मैंने सुना कुछ होता है मोमेंट्स भी थे, कुछ सिंघम मोमेंट्स भी थे। तो कितने खट्टे मीठे पल थे, कुछ ऐसे अगर आप नाउ रिवाइंड करके हम देख पाएँ तो कैसा था एस ऑफ स्पेस के डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट्स? आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट एस ऑफ स्पेस के झगड़े जितने भी हुए हैं, जितने भी स्पैट्स हुए हैं, भले वो कुछ होता है कि स्टोरी दो लड़कियों के बीच में झगड़े क्यों ना हो या लड़कों के बीच में झगड़े क्यों ना हो, द बेस्ट पार्ट वॉज नथिंग वॉज सेड दैट कुड हर्ट योर हार्ट। बैक इन द माइंड वो इतने फ़नी लगते थे झगड़े, जब हम अपने रूम्स में आ जाते थे, जब वो एक गुस्सा उतर जाता था, हम हंसते थे उस बात पे कि यार ऐसी बात पे तो हम बाहरी दुनिया में तो कभी इस बात पे लड़ेंगे नहीं। तो एक बहुत फ़नी जो था पूरा एक्सपीरियंस, क्योंकि एक तो पूरा एंटायरली वी वर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम एज ग्रुप, हम सेम इंडस्ट्री के, सेम एज ग्रुप के।
तो एक ऐसा कोई था भी नहीं कि एक्सप्लेन कर सके कि ये बंद करो झगड़े या ऐसा ऐसा कुछ नहीं। बिग बॉस में आपने कई बार देखा होगा, कुछ बड़े कुछ छोटे, सब एक साथ एज ग्रुप, अलग अलग एज ग्रुप्स, तो एक समझने की, अंडरस्टैंडिंग की मेंटालिटी अलग होती है। पर यहाँ पे कंटेस्टेंट सारे हम एक साथ, तो लड़ाइयों में भी उतना मज़ा आता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसे कई कंटेस्टेंट्स को जानती हूँ जो जानबूझ के और खींचते थे ताकि और थोड़ा मज़ा आए, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए और कुछ था नहीं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा खींचते थे, बाद में हम एक दूसरे को सॉरी बोल के एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। अब ये सब स्पेस तो इन्होंने जीत लिया, लेकिन अब ये जल्दी एक और रियलिटी शो में वरुण के साथ ही दिखने वाली हैं, तो थोड़ा बताएं आप और वरुण अब कहाँ दिखने वाले हैं? रियलिटी शो तो पता नहीं, पर काफ़ी चर्चे में आने वाले हैं। हम एक वेब सीरीज़ के थ्रू वेब सीरीज़ हम साथ में करेंगे, क्योंकि ऑडियंसेस ने हमें साथ में इतना ज़्यादा पसंद किया है। तो ऐसे कई वेब सीरीज़ के ऑफर्स हमें आ रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग आउट फॉर द बेस्ट स्क्रिप्ट जिसके साथ हम अपने कैरेक्टर्स भी डाल सके, बिकॉज पीपल हैव लव्ड वरुण एंड दिव्या। अभी वो वेब सीरीज़ में कैसे कैरेक्टर्स होंगे वी डोंट नो, सो वी वांट समथिंग सिमिलर, तो वी आर लुकिंग फॉर इट। एंड बाकी रोडीज़ आ रहा है, हम हैं लेजिट MTV के बच्चे, सो विल बी डूइंग आ जॉब इन MTV अगेन। तो रोडीज़ के ऑडिशंस स्टार्ट होने वाले हैं, उनका शो स्टार्ट होने वाला है, तो यू विल बी सीइंग अस होस्टिंग अ कपल ऑफ थिंग्स टुगेदर। दिव्या, मैं ये जानना चाहूँगा कि सीरियल्स और फिल्में, मैंने, क्योंकि दिव्या बहुत अच्छी डांसर हैं, अगर लोग ना जानते हो, बहुत अच्छा डांस करती है, तो एक या डांसिंग रियलिटी शो या कोई सीरियल या फिल्म वो करने का क्या प्लान है? आई एम अप फॉर सीरियल्स से मुझे हमेशा से एक डर लगता है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। आपकी मैंने देखा है, मेरे काफ़ी सीरियल में काम करने वाले काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं, उनकी पर्सनल लाइफ को वो एकदम छोड़ के एकदम उसमें चले जाते हैं। एंड मैं ऐसी हूँ, मतलब आई लव फ्रीडम, आई कांट बी कमिटेड टू वन सिंगल थिंग इन लाइफ। तो मुझे एक महीने ये जॉब, दूसरे महीने ये जॉब, एक प्रोजेक्ट्स ऐसे आते जाते रहें, तो एक उसमें फ़न मुझे वो ज़्यादा मिलता है। इसलिए आई एम लुकिंग आउट फॉर वेब सीरीज़ एंड फिल्म्स, जिसका एक टाइम तक एक प्रोजेक्ट हो एंड देन आई कैन मूव ऑन टू अनदर वन। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, रियलिटी शोज़ की जब तक बात करेंगे हम, तो आई थिंक डांसिंग रियलिटी शो वुड बी समथिंग आई वुड लाइक टू डू। बिग बॉस और ऐसे कैप्टिव रियलिटी शोज से तो तौबा, आई कांट डू इट एनी मोर। अब जीत लिया, अब क्या, अब झलक दिखला जा जैसा कुछ हो या नच पलिया जैसा कुछ हो, तो आई एम ऑलवेज अप फॉर इट। दिव्या, आपको ऑल द बेस्ट। जाते जाते इनके डांस मूव्स पे हम आपको छोड़ जाते हैं, ताकि ये जो ऐसा रूप हम आज यहाँ पर दिखा रहे हैं जो आपको इनके किसी रियलिटी शो में नहीं दिखा, तो ओवर टू दिव्या ऑन अ डांस परफॉर्मेंस। मैं थोड़ा इतना अच्छा डांसर नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। चलिए, लेट्स हैव सम म्यूजिक एंड